हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तारिक अहमद। तो हम पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहने वाला है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर। तो इसके बाद मैं आपको एक मैराथन लेक्चर उसमें एमसीक्यूज कराऊंगा, क्योंकि एमसीक्यूज इन सारे टाइप पर रहेंगे जो टाइप्स मैंने आपको इस कंसेप्ट पे बताए बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इस पर हमने 5-6 पैटर्न सीखे कि किस तरीके से 5-6 पैटर्न पर क्वेश्चन बनते, अलग अलग कंसेप्ट्स पर क्वेश्चंस बनते। तो इसके लिए मैं एक अलग से मैराथन लेक्चर लेके आऊँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आज तक आपने लेक्चर्स देखे और आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी किया। बाकी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, पंचायत सेक्रेटरी आने वाला है, स्टॉक असिस्टेंट आने वाला है, जूनियर असिस्टेंट आने वाला है, या अदर एग्जाम्स आने वाले हैं जहां पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपके मैथ्स में भी होता है एंड रीजनिंग में भी होता है। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा ओपन नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे 0 to हीरो लेवल लेके जाऊँगा, ये मेरा वर्ड था। तो मैराथन लेक्चर में फिर कभी लाऊंगा, लेकिन फिलहाल आज हम इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मैंने आपको एक कंसेप्ट बोला था, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड और स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। क्यों होता है, कैसे होता है, पहला वाला लेक्चर देख लो उसके लिए। ओके, तो ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। अच्छा, ये खाली ट्रेन ही नहीं, गाड़ी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 आदमी दौड़ते हैं, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट भी इसी कंसेप्ट के थोड़ा रिलेटेड है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बना सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप कंसेप्ट को समझो, ठीक है, लॉजिक को समझो। ओके, व्हेन ट्रेन पास ए पोल, जब एक ट्रेन किसी पोल को पास करती है या किसी पर्सन को पास करती है, तब क्या प्रोसेस होता है, तब क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अब अगर ये ट्रेन है, ये इस पोल को पास करेगी। अब ये पोल छोटा सा एक पॉइंट की तरह खड़ा है, या पर्सन, तो पर्सन की विड्थ कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी, लेकिन ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी ना। तो हम पर्सन की या पोल की विड्थ को मानते ही नहीं, उसकी लेंथ वेंथ कुछ मानते ही नहीं, इसको हम एक पॉइंट की तरह कंसिडर करते हैं। ओके, देन टाइम लगता है ट्रेन को कितना, L डिवाइड बाई एस, यानी कि ये L क्या है, L है यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि टाइम किसके बराबर होता है, टाइम होता है ना बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा इस पोल को क्रॉस करने में, इस पोल को क्रॉस करने में, ठीक है। तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो ट्रेन की अपनी लेंथ है होगी ना, डिस्टेंस कितनी होगी, अपनी लेंथ होगी, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पे, ये ट्रेन कब पास करेगी, ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। ये कंप्लीटली पास कब करेगी इस पर्सन को, इस पोल को, जब ट्रेन इस तरीके से पार करेगी और ये जो पॉइंट था ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। आई बात समझ, क्लियर हो रहा है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, फिर इतनी, यानी कि अपनी लेंथ जो है ट्रेन को उतनी डिस्टेंस इसने कवर करी ना, और ये लेंथ को हम दिखाते हैं L से, ठीक है। तो L इज द लेंथ ऑफ ट्रेन या डिस्टेंस, हम उसी को लेते हैं। डिस्टेंस किसके बराबर होगी, L के, और L क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ये हो गया कंसेप्ट, क्या, टाइम कि एक ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। अब दूसरा केस समझने की कोशिश करेंगे हम कि व्हेन ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास करती है तब टाइम कितना लगता है। तो समझो, ये ट्रेन की लेंथ है और ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है। अब देखो डिस्टेंस टोटल कवर कितनी होगी, डिस्टेंस टोटल कवर, ये एंड पॉइंट है ट्रेन का। जब ये ट्रेन यहाँ पे पहुंचेगी और एंड पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा और ऐसी ट्रेन आगे चलेगी, ठीक है। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर होगी। लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर होगी, एक तो ट्रेन की अपनी L1 और साथ में इस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस भी कवर हो रही है ना, यानी कि L2, यानी कि टोटल डिस्टेंस हम बताएंगे L1 प्लस L2। इतना लॉजिक क्लियर हो रहा है ना। तो अगर हम अब टाइम बताएगी कितना लगा होगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, L1 प्लस L2, इन दोनों की मिलाकर डिस्टेंस, यानी कि L1 प्लस L2 डिवाइड बाय S, यानी कि S होगी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो टाइम इतना लगा होगा। आई बात समझ। तीसरा,
तीसरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, तीसरा केस हम समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं व्हेन ए ट्रेन पासेस ए मूविंग पर्सन, जब एक ट्रेन किसी मूविंग पर्सन को पास करती है। अच्छा, ये मूविंग पर्सन ही हो सकता है क्या? मूविंग साइकिल भी हो सकता है, मूविंग स्कूटी भी हो सकती है। अब जब पर्सन ही हम लेंगे, जब हम पर्सन लेंगे तो एक ट्रेन अगर चलती सपोज इस डायरेक्शन में चलती है, तो ये यहाँ पे पर्सन रुक के था, तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं ना, या तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ सकता है, चलेगा, मूव करेगा, या तो इसके मतलब पैरेलल चलेगा अलोंग द ट्रेन, ठीक है, यानी कि इन सेम डायरेक्शन, ओके, इन सेम डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि जहां की ओर ट्रेन चलती है वहीं की ओर पर्सन भी चलेगा। तो समझो इस बात को, जब एक ट्रेन पास करेगी ए मूविंग पर्सन को, तो पे केस नंबर 1 इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब अगर ट्रेन ईस्ट टू वेस्ट चलती है, ठीक है, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट चलती है, तो पर्सन भी उसी सेम डायरेक्शन में चलता होगा, ठीक है, यानी कि ट्रेन की डायरेक्शन ऐसी होगी, पर्सन की भी ऐसी होगी, सिंपल सी बात है। ओके, तो उस केस में टाइम कितना लगता होगा? टाइम लगता होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो इतनी है, लेकिन स्पीड कितनी है? इसकी अपनी स्पीड है, ट्रेन की अपनी स्पीड है, तो स्पीड होगी किसके बराबर? S1 माइनस S2। तो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, लॉजिकल है, ठीक है, फॉर्मूला याद मत रखो, बिल्कुल लॉजिक को समझने की कोशिश करो, ठीक है। कोई पोल है, यहां पे पोल है, यहां पे पर्सन है, यहां पे पोल है, यहां पे ये एक पर्सन है, पोल रुका हुआ है, दिस इज रेस्ट, और आपको दोनों को कवर करना है, दोनों को आपने पार करना है, साइड लेना है इन दोनों को। लेकिन होता क्या है, जब आप इस ओर चलना स्टार्ट करते हो, इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हो, तो ये पर्सन आपसे डरता है, तो ये धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है। पोल तो वहीं पे रुका था ना, इनकी इनिशियल पोजीशन तो सेम थी, लेकिन अब क्या हुआ, आपको पता चला आपने पोल को तो क्रॉस किया, लेकिन अभी आपने इस पर्सन को क्रॉस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस पर्सन की अपनी एक स्पीड थी चलने की, उस स्पीड की वजह से इसने कुछ डिस्टेंस खुद से ट्रैवल किया, खुद से इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो आपको यहां पे इस केस में टाइम ज्यादा लगा और पोल को क्रॉस करने में टाइम थोड़ा कम लगा। आई बात समझ? तो यहां पे आपको देखो, पॉइंट तो सेम था ना, पर्सन सेम था, तो आपको यहां पे टाइम सिर्फ इसलिए कम लगा क्योंकि आपकी स्पीड यहां पे जितनी थी 50 किलोमीटर, वो उतनी ही रही। लेकिन आप यहां भी चल रहे थे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपकी स्पीड तो चेंज नहीं हुई, लेकिन यहां पे आपको टाइम ज्यादा क्यों लगा? क्योंकि इस पर्सन की आदमी की स्पीड से सपोज 10 किलोमीटर, इसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर, तो नेट इफेक्ट कितना रहा? इस स्पीड से ये स्पीड कट जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं लॉजिकली आपकी स्पीड, लॉजिकली, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल बट लॉजिकल, कि 50 किलोमीटर स्पीड जो थी वो अब काम दे रही आपको 50 माइनस 10 40 किलोमीटर का काम कर रही है। आई बात समझ? तो इसीलिए यहां पे कंसेप्ट है कि अगर इन सेम डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेन चलती है तो उसको टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस यानी कि ट्रेन की लेंथ वो होगी L, लेकिन स्पीड के बदले हम लेंगे S1 माइनस S2, वही केस है 50 माइनस 10 वाला जो आपको मैंने अभी समझाया। और ये S1 क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन, एंड S2 क्या है? स्पीड ऑफ पर्सन, और S1 मस्ट बी ग्रेटर देन S2, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन मस्ट बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ पर्सन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर, अब अगर ये भी हो सकता है ना कि आदमी बहुत तेज दौड़ता होगा और ट्रेन धीरे धीरे हौले चलती होगी, तो उस केस में क्या होगा? फिर उस केस में डिस्टेंस कवर ही नहीं होगी, उस केस में कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि अगर ट्रेन की स्पीड कम होगी, पर्सन की स्पीड ज्यादा होगी और वो सेम डायरेक्शन में चलता है, तो ट्रेन तो कभी उसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कम है, ठीक है। लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है, समझो, फिर फार्मूला को रटा याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ओके,
अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते, अब अगर एक पर्सन मूव करता है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, यानी कि ट्रेन इस तरीके से चलती है और पर्सन वापस चल रहा है इस तरीके से, तो उस केस में टाइम क्या थोड़ा कम लगेगा। देखो एक केस लेंगे हम, ये पर्सन यहीं पे रुका था, यहीं पे रुका था, तो ट्रेन को इस पॉइंट से यहां इस पॉइंट तक चलने में अगर 1 मिनट सपोज लगता, लेकिन फिर ये मसला हुआ कि इस पर्सन ने स्टार्ट किया यहां पर, ठीक है, चलना, और जब ट्रेन स्टार्ट करी तब पर्सन भी चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, तो कुछ डिस्टेंस तो ये पर्सन खुद चलेगा ना, कुछ डिस्टेंस तो ये खुद ही ट्रैवल करेगा, खुद ही कवर करेगा। तो जब आधी डिस्टेंस, थोड़ी सी डिस्टेंस कम होगी तो थोड़ा सा टाइम भी कम लग जाएगा ट्रेन को, ठीक है, ट्रेन को। वो अब टाइम कम लग रहा है क्योंकि इसकी स्पीड हम बोल सकते हैं लॉजिकली थोड़ी सी बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। कैसे समझो, लेंथ ऑफ ट्रेन है L, तो डिस्टेंस इतनी ही है, तो L, ठीक है, डिस्टेंस इतनी है। लेकिन जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते तो उस केस में हम स्पीड ऑफ पर्सन एंड स्पीड ऑफ ट्रेन को ऐड करते। आई बात समझ? तो इस केस में हम कह सकते हैं टाइम बराबर होता है L डिवाइड बाई S1 प्लस S2। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट, बाकी ये कंसेप्ट आपको मैंने बताया है, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड से, तो ऐसा प्रोसेस रहता है, तो मीटर पर सेकंड को चेंज करना होगा स्पीड किलोमीटर पर आवर, तो ये वाला सेटअप हम करते हैं। ओके, चलो एक और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, बस ये प्रोबेबली आपका लास्ट कंसेप्ट रहेगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या है, कहता है व्हेन अ ट्रेन पास अनदर ट्रेन। अब अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पास करती है, ठीक है, ये तो वही बात है कि एक ट्रेन अनदर पर्सन को, एक ट्रेन किसी पर्सन को पास करती, लेकिन पर्सन की वहां पे लेंथ नहीं होती थी, तो वहां पे हम खाली डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की लेते थे, ट्रेन की जो लेंथ होती थी उसको ही डिस्टेंस मानते थे। लेकिन यहाँ पे ट्रेन दूसरी ट्रेन को या तो पास करेगी, सॉरी यहाँ पे ट्रेन एक दूसरे को पास कर रही है ना, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या L1 और L2 हो जाएगा। आई बात समझ? क्योंकि दोनों की क्या है, लेंथ है अपनी अपनी। ओके, वो ज्यादा कम हो सकती है लेकिन है। अच्छा, दो केसेस बनते हैं जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे या सेम डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, और जब ये ट्रेन्स, जब दो ट्रेन्स चलती है आप अपोजिट में हो सकती है, सेम डायरेक्शन में होगी, और जब ये सेम डायरेक्शन में होगी तो लेंथ क्या होगी, लेंथ इसकी खुद की लेंथ L1 है, दूसरी ट्रेन की लेंथ L2 है, तो डिस्टेंस कितना हुआ। अब अगर इस ट्रेन को इस ट्रेन का साइड लेना है तो डिस्टेंस कितना होगा। जब ये देखो गाइस, समझने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल होता है मैथ्स ऐसे पढ़ाना PDF पे। ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पर पहुंच गए, अब ये इसको क्रॉस करने लगेगी, तो डिस्टेंस टोटल इतना हुआ ना, डिस्टेंस अब कितना कवर करना है, इतना। तो अल्टीमेट ये ट्रेन इस ट्रेन को कब साइड लेगी, जब इसका ये एंड पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इस ट्रेन से साइड लेकर इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो लेंथ इतनी हुई। अब लेंथ इतनी हुई है दोनों की, इसकी L1 इस ट्रेन की L2, तो टोटल डिस्टेंस इतनी कवर होगी, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, L1 प्लस L2। बताओ, तो वही मैंने बताया L1 प्लस L2, ठीक है। और टाइम और इनकी स्पीड हम लेंगे S1 माइनस S2, क्योंकि इस ट्रेन को स्पीड साइड लेना है इस ट्रेन का, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तो इनका डिफरेंस होगा स्पीड के इक्वल, ठीक है। तो वो कंसेप्ट मैंने आपको जस्ट अभी बताया, तो ये है। अच्छा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चलते होंगे, तो इनको कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस तो सेम वही है, L1 प्लस L2, ठीक है। अब ये ट्रेन देखो, एक ट्रेन ये यहाँ पे चलती, यहाँ पे पहुँच गई, दूसरी ट्रेन यहाँ पे चल गई, अब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो टोटल डिस्टेंस इतनी हुई ना, L1 प्लस L2, ठीक है। तो डिस्टेंस होगी L1 प्लस L2, और स्पीड, हालांकि ये इस अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो इनकी स्पीड क्या होगी, प्लस होगी यहाँ पे, तो टाइम कितना लगेगा, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, ठीक। अच्छा, एक और कंसेप्ट, ट्विस्टेड कंसेप्ट बनता है यहाँ पे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन अ ट्रेन पासेस ए पर्सन सिटिंग इन अनदर ट्रेन, ठीक है, जब एक ट्रेन किसी पर्सन को पास करती, लेकिन वो ट्रेन में बैठा है, वो किस में बैठा है बेटा, ट्रेन में बैठा है, तो ये वही पॉइंट है। कौन सा पॉइंट, कि मतलब जब वो पर्सन को क्रॉस कर रही थी, तो वहां पे आप देख सकते हो
जब ये मूविंग पर्सन को क्रॉस कर रही थी ट्रेन, ये सेम वही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, L डिवाइड बाई S1 माइनस S2, वेयर S1 इज स्पीड ऑफ ट्रेन एंड S2 इज द स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन। ओके, अनदर ट्रेन। अब बोलोगे पर्सन क्यों नहीं, क्योंकि पर्सन तो बैठा है ना ट्रेन में। ओके, तो इसी तरीके से ये वाला कंसेप्ट है। चलो क्वेश्चंस को हम देखने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा पाज लेता हूँ। तो गाइज अब हम पेशेंस के साथ, सब्र के साथ इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन हाउ मच टाइम ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है 200 मीटर लेंथ है ट्रेन की, उसको एक पर्सन को क्रॉस करना है, तो कि स्पीड है ट्रेन की इतने मीटर पर सेकंड, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो मैंने गाइज आपको बोला टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, ट्रेन की लेंथ, तो स्पीड क्या है ट्रेन की 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि 200 मीटर डिवाइड बाय स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो सॉल्व करोगे टाइम लगा होगा 20 सेकंड्स। यानी कि इस ट्रेन ने इस पर्सन को क्रॉस किया कितने टाइम में, 20 सेकंड्स में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड वी हैव, इन हाउ मच टाइम एट 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए पोल। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। कहता है कितने टाइम में एक ट्रेन क्रॉस करेगी एक पोल को, अगर ट्रेन की स्पीड इतनी है, ठीक है, और लेंथ है ट्रेन की इतनी। तो पोल तो रुका हुआ होता है ना अपनी जगह और खाली ट्रेन चलेगी, और डिस्टेंस इसको कितनी कवर करनी, इतनी, अपनी लेंथ, अपनी खुद की लेंथ है ना डिस्टेंस एक्चुअल में। ओके, तो लेंथ कितनी है, फिर डिस्टेंस कितनी है, 280 मीटर। तो आपको पता है टाइम बराबर होता है, टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम होता है बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अच्छा, आपको पर सेकंड में निकालना है ना, ये मीटर पर सेकंड में, ठीक है, यानी पर सेकंड। ठीक है, तो इसलिए हम कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 5/18 से डिवाइड करे, मल्टीप्लाई करेगी। क्यों करेगी वो मैंने आपको बताया। ठीक है, किलोमीटर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते तो हम मल्टीप्लाई करते 5/18 से। आई बात समझ। तो मैंने बस जस्ट ये होगी इसकी डिस्टेंस, ये होगी इसकी स्पीड, और आपको पर सेकंड जब टाइम मिलेगा तो स्पीड भी आपकी क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये 63 क्या था, किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए मैंने क्या किया, ऐसा किया। आई बात समझ। 3 बार मैंने रिपीट किया, फिर से अगर समझ नहीं आता फिर छोड़ दो पढ़ना इसको। ओके, तो 280 डिवाइड बाई ये, ठीक है, 63 अपनी जगह रहेगा, और ये जो मल्टीप्लाई 5/18 था, जब ये ऊपर चलेगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा, कभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सीख के रखो। ठीक है, तब आपको पढ़ने का फायदा है। तो अब जब ये इसको सॉल्व करोगे वहां पे तो ऐसा मिलेगा, और फाइनली आपका आंसर ये मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल तो कैलकुलेशन है, करो और आंसर निकालो, बात खत्म। नेक्स्ट, a train cross an electric pole in 18 seconds if the speed of train is इतना, find the length of train। कहता है a train कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करते 18 सेकंड्स में, स्पीड है ट्रेन की इतनी किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो मैंने आपको बताया लेंथ और डिस्टेंस ट्रेन के कंसेप्ट में सेम थिंग। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर होता है किसके इक्वल, टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, टाइम इंटू स्पीड। और ऐसा तो नहीं होगा ना कि ट्रेन की लेंथ क्या होगी, वो किलोमीटर्स में होगी। ठीक है, वो तो मीटर में होगी ना, तो यहाँ पे स्पीड जो होगी वो मीटर पर सेकंड होनी चाहिए हमें। ठीक है, और टाइम हमारे पास तो 18 सेकंड ही है। ठीक है, जब टाइम सेकंड्स में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास है 75 किलोमीटर, यहाँ तो पर आवर है, पर सेकंड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता है डिस्टेंस बराबर होती है, यानी कि लेंथ वो बराबर होगी क्या, टाइम इंटू स्पीड, या स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड इतनी है, ठीक है, इतनी स्पीड 75 किलोमीटर था, उसको मीटर पर सेकंड
चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेगी और टाइम इसको लगा 18 सेकंड्स, 18 सेकंड्स। बस इसको सॉल्व करोगे तो 18 से 18 कट जाएगा, तो हमें निकल के आ गई डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन, वो कितनी 75 इंटू 5 375 मीटर। एंड ऑप्शन सी एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। डिस्टेंस इक्वल होती है स्पीड इंटू टाइम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 खुद बना लेना, इजी सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताने की कोशिश करूँगा। कहता है लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 100 मीटर एंड 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कहता है लेंथ है इतनी, ठीक है 100 मीटर किसी ट्रेन की, और इसी ट्रेन की स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। कहता है लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन भी, अब दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ है 200 मीटर एंड स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। कहता है इन हाउ मच टाइम ए विल क्रॉस ट्रेन बी। कहता है ट्रेन ए ट्रेन बी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी यदि दोनों ट्रेन्स, इफ बोथ ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन में चलती है। तो इसके लिए बस जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टाइम कितना लगा होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है ट्रेन ए की लेंथ और ट्रेन बी की लेंथ, वो L1 प्लस L2 यानी कि वो इतना हो जाएगा। वैल्यूज पुट करने हैं ना, वैल्यूज पुट करने 100 मीटर प्लस 200 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 300 मीटर, 300 मीटर। अच्छा, अब ये सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में चलती है, तो स्पीड किसके इक्वल होगी, नेट स्पीड होगी S1 माइनस S2। तो S1 इज हियर स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन ए 40 मीटर पर सेकंड एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 30 मीटर पर सेकंड। सो नेट क्या हुआ 40 माइनस 30, तो यानी कि S1 माइनस S2 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगा होगा, देखो मीटर से मीटर कट गया, 300 कटा 10 से कितनी बार 30 टाइम्स। ठीक है, तो और यहाँ पे बचा था सेकंड, तो टाइम लगा होगा 30 सेकंड। ठीक है, वही मैंने आंसर निकाला। ओके, कितना इजी कंसेप्ट है, कितना इजी कंसेप्ट है। अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते, अब अगर ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती तो टाइम कितना लगा होता, टाइम लगा होता टोटल डिस्टेंस 300 मीटर डिवाइड बाई स्पीड, नेट स्पीड। और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो स्पीड का होगा क्या, यहाँ पे S1 माइनस S2 नहीं बल्कि S1 प्लस S2 होगा, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड हो गई 70 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो टाइम कितना लगा होगा, मीटर से मीटर कट, 0 से 0 कट, तो 74 आर और 4.2 सेकंड्स टाइम लगा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, कहता है a train running with speed of 82 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड की ट्रेन है, वो चलती है 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो क्रॉस करती किसी प्लेटफॉर्म को, कितने 250 मीटर का प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करती है 27 सेकंड्स में। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ बताओ ट्रेन की कितनी होगी। तो देखो, एक तो खुद की लेंथ होगी ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, और लेंथ हमें निकालने तो उसको हमने L1 मान लिया लेंथ ऑफ ट्रेन, और L2 है प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो ये टोटल L1 प्लस L2 हो गए हमारे पास डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी फिर L1 प्लस L2, और L2 की वैल्यू कितनी है 250 मीटर, 250 मीटर ये होगी डिस्टेंस। ठीक है, ये होगी डिस्टेंस। और कहता है स्पीड थी ट्रेन की कितनी 82 किलोमीटर पर आवर, और टाइम इसको लगा कितना 27 सेकंड्स। तो आपको मैंने कंसेप्ट बताया, डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो टाइम सेकंड्स में है और स्पीड यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये 82 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेगी, 5/18 से मल्टीप्लाई करेगी, तो वो मैंने किया। तो ये हो गई अब स्पीड, क्या हो गई स्पीड, ये हो गई गाइस स्पीड। इनटू टाइम कितना है 27 सेकंड्स, टाइम है 27 सेकंड्स। इतना क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है ना। तो थोड़ा सा मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। डिस्टेंस इक्वल होती है टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू
टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी कि L1 प्लस 250 मीटर, 250 मीटर प्लेटफॉर्म है, ये बराबर हो गया, इक्वेट रखेगी, ये हो गई अब स्पीड, ये हो गया अब टाइम। जब हम काटा पीटी करेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल 615 कैलकुलेट करके, ठीक है। और L1 होगा ये 615 और ये 250 यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आई बात समझ। सो L1 इक्वल टू 615 माइनस 250, तो L1 कितना मिला 365। और अभी L1 क्या है, दिस L1 इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो ये क्या है, ट्रेन की लेंथ है, वही तो हमें निकालनी थी, बात खत्म, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आप समझोगे, अपोजिट डायरेक्शंस में दो ट्रेन चलती है तो इसको आप समझ सकते हो। नहीं, ये एक मैन, ये ट्रेन किसी स्पीड से चलती है और ये मैन है किसी स्पीड से चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने S1 प्लस S2 किया है। तो इस कंसेप्ट को खुद समझ सकते हो आप, तो इस क्वेश्चन को बना लेना। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अभी कितने क्वेश्चन है, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, कह रहा है a train of length 175 मीटर क्रॉसेस अनदर ट्रेन, एक ट्रेन है उसकी लेंथ है 175 मीटर और वो दूसरे एक ट्रेन को क्रॉस करती है, ठीक है, और उसकी क्या है सेम लेंथ है। अगर एक ट्रेन 175 मीटर, दूसरी भी उतनी है, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन में वो क्रॉस करते हैं। कहता है इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 62 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, स्पीड आप मुझे बताओ सेकंड ट्रेन की कितनी होगी। तो आपने पढ़ा होगा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब अगर टाइम है, इसको लगा टाइम कितना 10 सेकंड्स, तो हम बोलेंगे 10 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी होगी, दो बराबर ट्रेन से है ना, 175 प्लस 175, तो टोटल डिस्टेंस हो गई कितनी 350 डिवाइड बाय अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे तो स्पीड इनकी डबल होगी, लेकिन स्पीड हमारे पास एक की गिवन है, दूसरी की गिवन नहीं है। तो एक की गिवन है उसको हम लेंगे 62, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है तो हम इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18। और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, दूसरी ट्रेन की स्पीड हम S2 ही लिखेंगे। बस इतना कंसेप्ट है, उसके बाद समझो। अब देखो तो 5/18 का रेसिप्रोकल होगा 5/18/5, ठीक है। तो बस आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो हमें आंसर निकल के आ जाएगा। या एक और कंसेप्ट से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। अब अगर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हम कह सकते हैं ना स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस बाय टाइम। बताओ, अब स्पीड है, पहली ट्रेन की स्पीड है 62 किलोमीटर, दूसरी ट्रेन की स्पीड हमें निकालनी है तो S2 लिखेंगे, वो हम इक्वल रखेंगे। डिस्टेंस कितनी है टोटल, दो ट्रेन की लेंथ का सम यानी कि 350 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 10 सेकंड्स लगा। अब जब हम इसको काटेंगे तो हम कह सकते हैं 62 प्लस S2 इक्वल टू 35। बताओ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो लेकिन ये 62 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते थे, तो ये 5/18 अगर हम यहाँ पे लेंगे तो इसको बन जाएगा 18/5 रेसिप्रोकल। बस यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप खुद बना लेना, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं। कहता है a train with speed 80 km/h crosses a pole in 18 seconds, then in how much time this train crosses another stationary train whose length is 25% more than the previous train। कहता है एक ट्रेन की स्पीड है 80 km/h, वो एक पोल को क्रॉस करती है 18 सेकंड्स में। तो यहीं पे हम लेंथ निकाल सकते हैं इस ट्रेन की। तो कैसे निकालेगी इस ट्रेन की लेंथ, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, और उसके बाद पता है हमें डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 18 सेकंड्स एंड टाइम है 18 सेकंड्स, और स्पीड इसकी कन्वर्ट करके हम देखेंगे। जब हमने इसकी स्पीड कन्वर्ट करी हमने,
तो 40.5 सेकंड्स। वेट कहाँ पे कन्वर्ट करी है मैंने, हाँ यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे हम स्पीड कन्वर्ट करेंगे पहले। तो वो कैसे करेंगे बेटा, वो कैसे करेंगे, तो स्पीड तो हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है ना, स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर है, तो यानी कि 80 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइड बाई 18 से, 5 डिवाइड बाई 18 से, तो ये होगी इसकी स्पीड, यह होगी इसकी स्पीड। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ होती बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस होता है बराबर, ये होगी स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगा इसको 18 सेकंड्स। अब देखो 18 से 18 कट गया तो टाइम कितना लगा 80 इंटू 5, 80 इंटू 5 कितना हो गया 18 इंटू 5, ये क्या है 80 इंटू 5, ओके। तो लेंथ निकली इसको 80 इंटू 5 400 मीटर, 400 मीटर, ओके जी। अब अगर इस ट्रेन की लेंथ है 400 मीटर तो अनदर ट्रेन इससे 25% मोर है, यानी कि वो होगी इसकी 125%। तो 125% मोर, 125% यानी कि ये अपने आप में 100% है। दूसरी ट्रेन 25% मोर है तो वो कितनी होगी इसकी 125%, तो वो होगी 500 मीटर, वो होगी 500 मीटर, ओके। और अब लेंथ होगी टोटल, एक ट्रेन है 400 मीटर, दूसरी ट्रेन है 500 मीटर, लेकिन ये ट्रेन रुकी हुई है तो इसकी स्पीड 0 है, इसकी स्पीड 0 है और इसकी स्पीड आपको पता है, इसकी स्पीड आपको पता है। तो कहता है इतनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होगी, ये है क्वेश्चन का लॉजिक, ओके जी। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, वो कितना है 900 मीटर, ठीक है। और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो स्पीड इसकी ये है, स्पीड इसकी ये है, या हम कह सकते हैं कहाँ गया ये वाला कंसेप्ट, ये है स्पीड, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, जस्ट 5/18 के बदले 5 नीचे रखा, 18 ऊपर चला, क्यों चला, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। 5/18 था, इसको बना 18/5, इसको बना 18/5, वही है 18/5, ये देखो, ठीक है। सॉल्व किया तो इसको टाइम लगा 40.5 सेकेंड्स। तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते थे इस लॉजिक से, ठीक है। किस लॉजिक से, इस लॉजिक से आप इसको बना सकते थे, ठीक है। 18 सेकेंड्स प्लस 18 सेकंड का 5/4 यानी कि 40.5 सेकंड, यहाँ पे आप डायरेक्ट बना सकते थे, ठीक है। तो ये वे 2 है, कॉन्सेप्चुअल है, आप इसको समझ सकते हो। क्योंकि अगर एक ट्रेन की लेंथ है 1/4 यानी कि 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, इसीलिए मैं बोलता हूँ परसेंटेज को अच्छे से पढ़ो, 1/4 तो हो गया। एक की लेंथ अगर 4 यूनिट है, दूसरे ट्रेन की लेंथ होगी 5 यूनिट, आई बात समझ। तो टोटल डिस्टेंस इतना है, टोटल डिस्टेंस इतना है। अब ये 4 यूनिट इसको कवर करने में लगते थे 18 सेकंड्स, और 5 यूनिट कवर करने में ट्रेन को कितने लगेंगे, 5/4 ऑफ 18, 5/4 ऑफ 18, तो वो कितना होगा 5/4 ऑफ 18 होगा, वो होगा आपका 22.5 होगा, ठीक है। तो उसके बाद तो टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ पे लगा खुद के लगे 18 सेकंड्स, और अनदर ट्रेन को क्रॉस करने के लिए जो 50% मोर देन 25% मोर देन थी, तो टोटल लगा 40.5 सेकंड्स। ये था एक लॉजिकल शॉर्टकट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेन्स हैविंग लेंथ 200 मीटर एंड 300 मीटर, 2 ट्रेन्स की लेंथ है इतनी और इतनी, क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, वो क्रॉस करते किसी इलेक्ट्रिक पोल को। ये ट्रेन जिसकी इतनी सी मीटर लेंथ थी वो 8 सेकंड में क्रॉस करती, जिसकी इतनी है वो 12 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक। हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर व्हेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कहता है अगर यही 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेगी, बताओ। अच्छा, हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। अब लेंथ है इस ट्रेन की इतनी और टाइम लगता है इसको इतना, तो हम कह सकते हैं इसकी स्पीड है 200/8 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड, बताओ, ठीक है। यह होगी एक ट्रेन की स्पीड। दूसरे ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम यानी कि लेंथ और टाइम, तो 300/12, तो वो कितनी होगी
25 मीटर पर सेकंड। दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। तो आप मुझे बताओ अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते तो कितना टाइम लगता। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेन चलेगी तो इसकी एक ट्रेन की लेंथ और दूसरी ट्रेन की लेंथ, इन दोनों का सम होगा टोटल डिस्टेंस। तो वही मैंने लिया है 200 + 300 यानी कि 500 डिवाइडेड बाई, और ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो इनकी स्पीड होगी S1 + S2। तो S1 + S2 25 + 25 50। तो लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 सेकंड्स में ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अब अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रही होती तो क्या ये क्रॉस करती है एक दूसरे को? नहीं करती। देखो लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा, टोटल डिस्टेंस होगी 500 डिवाइड बाई S1 - S2, S1 25 S2 25, तो वो तो 0 हो जाएगा ना। यानी कि ये कभी भी एक दूसरे को साइड नहीं ले सकती, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों की स्पीड तो बराबर है, डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगी। इन दोनों में दूरी जितनी है उतनी ही रहेगी, न कम होगी न ज्यादा होगी। ठीक है जी, ओके। एक और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। SSC CGL मेंस का ये क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने लिया है, कोई भी कलाकारी नहीं करी है मैंने इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, कहता ट्रेन ए स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, कि एक ट्रेन है वो स्टार्ट करती है दिल्ली से मुंबई की तरफ, वो जाती है सुबह 6 बजे और उसकी स्पीड होती है 60 km/h। और ट्रेन बी होती है वो दिल्ली से ही मुंबई की तरफ जाती है 7:30 बजे निकलती है और उसकी स्पीड होती है 75 km/h। at what time and at what distance ट्रेन बी क्रॉसेस ट्रेन ए। कहता है किस टाइम पे और कितनी दूरी के बाद ट्रेन बी ट्रेन ए को साइड लेगी। देखो गाइस, ये है दिल्ली, ये है मुंबई। पहली ट्रेन ए निकली यहाँ से कितनी बजे? इतनी बजे। फिर ट्रेन बी यहीं से निकली कितनी बजे? इतनी बजे। ठीक है, लेकिन ट्रेन ए की स्पीड इतनी है, ट्रेन बी की स्पीड उससे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि जिसकी स्पीड ज़्यादा उसको टाइम कम लग जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ओके जी, ओके जी, ओके जी। तो हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस जो है वो है, ठीक है, लेकिन टोटल डिस्टेंस जो है वो है, ठीक, एक मिनट, हाँ। तो ट्रेन ए जो ट्रेन ए है उसने कितना डिस्टेंस इस आधे घंटे में, क्योंकि ये वो 6 बजे निकलते और ट्रेन भी 7:30 को निकलती है, तो 1.5 घंटा में वो कितना आगे गई होगी ट्रेन बी से? तो ट्रेन बी से वो गई होगी 60 किलोमीटर इंटू 1.5 आवर, तो वो चली होगी कितना? 90 किलोमीटर वो चली होगी, 90 किलोमीटर वो चली होगी। ओके जी, ओके जी। अब ट्रेन बी निकलती है, अब यहाँ से ट्रेन बी निकलती है, तो ट्रेन बी निकलेगी 7:30 बजे और 75 km/h की स्पीड से। तो डिस्टेंस इसको कितना कवर करना है? देखो गाइस, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगी ना, ठीक है, लेकिन वो आधा घंटा चली ट्रेन। कौन ट्रेन? जो पहले निकली। तो आधे घंटे में उसने कितना निकाला? 900 किलोमीटर। अब ये ट्रेन बी यहाँ पे है और ट्रेन ए यहाँ पे है, तो डिस्टेंस कितनी रही? डिस्टेंस कितनी हुई? 90 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर करना है 90 किलोमीटर। तो हमें पता है टाइम लगता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है कितना? 90 किलोमीटर। और स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी ट्रेन बी की स्पीड माइनस ट्रेन ए की स्पीड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे। तो 75 - 60 यानी कि 15, सो 90/15 कितना होगा? 6 घंटे। यानी कि हम बता सकते हैं कि 6 घंटे के बाद, ठीक है, यानी कि 7:30 पे ट्रेन निकली और उसके बाद 6 घंटे के बाद ये ट्रेन ए का साइड लेगी, तो 6 घंटे के बाद ये साइड लेती है, ठीक है। यानी कि 7:30 से 6 घंटे अगर हम जोड़ देंगे
तो वो 13:30 यानी कि 1:30 बजे 1:30 पर 1:30 पे वो इस ट्रेन को क्रॉस करने लगेगी। और किस डिस्टेंस पे देखो, ये ट्रेन भी चलती है, दूसरी ट्रेन भी चलती है, तो डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी ना, कितना, बहुत ज्यादा करेगी, ठीक है। हालांकि इन दो में डिस्टेंस है, इन दो ट्रेन में डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, लेकिन दोनों ट्रेन चलती रहती है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ये कवर करेगी। तो कितनी दूरी के बाद ट्रेन ए का साइड लेगी, वो होगा इसका स्पीड इनटू इसका टाइम। इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 6 घंटा, क्योंकि 6 घंटे के बाद वो ट्रेन के पास पहुंच जाएगी, ट्रेन बी ट्रेन ए के पास पहुंच जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर 450 घंटे के बाद, ओके, 450 किलोमीटर के बाद, ओके। गॉट माई पॉइंट। इजी कॉन्सेप्ट्स है, बस इसकी प्रैक्टिस आप करो। ये क्वेश्चन एज इट्स बना लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपसे क्वेश्चंस हुए कि नहीं हुए। इन दो क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैराथन लेक्चर्स में, लेकिन तब तक आप इन क्वेश्चंस को बनाओ। उसके अलावा क्योंकि ये लेक्चर लंबा होने जाएगा, फिर तो आप देखोगे भी नहीं, बोर हो जाओगे। सबसे पहले तो आप फिर डरते हो कि इतना बड़ा लेक्चर कौन देखेगा। तो ये दो क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं हुए तो मेरा एक डाउट ग्रुप आपको मिलेगा टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहां से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे बच्चे मौजूद है, अच्छे बच्चे मौजूद है, मैं खुद वहां पे प्रेजेंट रहता हूं, तो आप अपने सारे डाउट्स वहां पे क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक से आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने पीडीएफ वीडियोस एंड अपडेट्स आपको देता रहता हूं। उसके अलावा आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप टेक्स्ट करोगे मुझे टेलीग्राम पे। अगर आपको मेरे अपकमिंग पेड बैच में जो कि रीजनिंग प्लस मैथ्स के लिए होगा, आपको उसमें इनरोल करना है, तो मैं आपको फिलहाल के लिए अपने एक प्राइवेट ग्रुप में इनरोल करके रखूँगा, वहाँ पे ऐड करके रखूँगा। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन 2-3 दिन में आती है, हम पेड बैच स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिलेंगे, आप इंजॉय कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, नेक्स्ट किसी अलग चैप्टर में, नेक्स्ट किसी अलग टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।